शरिया वर्सेस संविधान की इस कड़ी में आज हम पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरनगर के इस खालापार इलाके में। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, डेंस मुस्लिम इलाका है और ये कहा जाता है कि कई मर्तबा इस जगह ने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है जिसको लेकर एक सीख भी आई और अब चीज़ें बहुत बदल चुकी है। लेकिन देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है। देश में बहस छिड़ी हुई है उदयपुर की घटना के बाद कि क्या देश का मुसलमान शरिया चाहता है या फिर संविधान पर चलना चाहता है। इसीलिए हम आम लोगों के बीच में आए, आम मुसलमानों के बीच में, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो लोग जो बयान देते हैं, भड़काऊ बयान, उनसे इनके बयान मेल खाते हैं या ये अलग सोचते हैं और आम मुसलमान को उन भड़काऊ बयान वालों के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। उनसे तो हमें जोड़ो ही ना, वे कौन हैं, कहाँ के हैं। और हो सके तो हम तो, हमारी एक मांग है, फांसी दे दो उन्हें। गलत बात का गलत तरीका है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसे फांसी दो, सीधी बात हमारा यही है। और अगर दूसरों से हमें लाइन में ना जोड़ो उसमें। अगर गलत, हम तो गलत नहीं हैं। अरे सारी दुनिया, हिंदू गलत नहीं, मुसलमान भी मतलब गलत है नहीं कोई भी, कुल मिला के ऐसी बात। अब कोई कहता है गलत है तो गलत के साथ हमें क्यों जोड़ रहे भाई? सारी दुनिया एक ही उसमें क्यों जोड़ रहे? वो गलत है तो गलत है। उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के बयान के बाद एक प्रोटेस्ट होता है। कई सारे जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जुलूस निकाला और नारे भी लगाए गए। कई जगह पत्थरबाजी भी हुई, प्रयागराज और उधर पत्थरबाजी भी हुई। नारे लगाए गए, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा। ये नारा भारत के मुसलमान का नारा है। कहाँ से आया नारा? ये नारा हमारा नारा नहीं है, ये हमारे तो सुनो मुजफ्फरनगर का तो नहीं है। हम मुजफ्फरनगर 2013 2076 सब कुछ झेल लिया, मगर मुजफ्फरनगर में कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जहाँ से चला करे ये बात। मुजफ्फरनगर बहुत सुकून से, मुजफ्फरनगर वाले लोगों ने तो यही कहा कि अगर गलत किसी ने किया, नुपुर शर्मा ने गलत करा तो उसे गलत फांसी दो, और अगर उन्होंने उदयपुर वालों ने गलत किया तो उन्हें फांसी दो। गलत 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 है। तो क्या वाकई मजहब ने इंसानियत को बांट दिया है और यही दरार नफरती सोच को बढ़ा रही है? मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट के लाएगा, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप तू काट ला, 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले। आज तक 1947 से अब तक कभी किसी ने नहीं देखा कि प्रॉफिट साहब के लिए कोई बैड वर्ड्स भी यूज़ करे। पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्हें जो इज्जत सम्मान दिया जाता है, हर मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है उनके लिए हम गलत अल्फाज कैसे सुन लेंगे? और उसने टीवी पर जो जिस तरह के वर्ड क्रिएट किए गए, हो सकता हो कि आम मुसलमान उस समय भी उस पर अटैक कर सकता था। आज भी केंद्र सरकार उसे कितनी सुरक्षा दे ले, उसने गलती की गई है, उसे अपनी गलती को बार बार रियलाइज करना पड़ेगा, माफी। फिर वही बात, आप एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं आम मुसलमान उस पर अटैक कर सकते हैं। अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो के कानूनी रूप से वो जेल जाए, अपनी बेल कराए, उस पर केस चले, आम मुसलमान उसे माफ कर देगा, बिकॉज वो कानून की राह में आई। जब उसका कानून हाथ में ले लेगा, कानून हाथ में ले, कानून सुनो, कानून क्यों नहीं बन रहा? उसको बेरोजगारी इतनी है कि लोग, हम किसको किसको समझाएंगे? किसी ना किसी के सेंटिमेंट्स इतने भी हर्ट हो सकते हैं कि वो कानून हाथ में ले सकता है। इसमें कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई कानून हाथ में ले ले, कौन रोक सकता है इसको? जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। उसका साथ कौन दे रहा है? कन्हैया अल्लाह के वास्ते उसे 2 चाहे 15 दिन के लिए जेल भेज दो, हम भी ठंडे हो जाएंगे, हमारा भी काम बन जाएगा। उनका भी बन गया, इसे जेल पूरी 15 दिन के लिए भेज रहे हैं। अरे काले को रखा उसे, कोई दुनिया में पाताल में थोड़ा कुछ कहीं उसे भी 15 दिन को जेल भेज दो, हमारा भी दिल ठंडा हो जाएगा। इस तरह से कह रहे हैं। ईगो की लड़ाई हो गई है। हाँ, ईगो की लड़ाई नहीं है तो दुनिया दिल ठंडे होने की बात है। अब मुजफ्फरनगर को लोग दंगे कहते, दंगा दंगा दंगा। 20 साल शिव पार्वती को मान रहे, 25 साल से। अरे अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कुछ कहा, उसे 20 दिन को जेल तो भेज दो, चाहे उसे छोड़ा लाओ जमानत में ले लो उसकी, उसे ठंडा तो करो कम से कम मुसलमानों को। सवाल है कि क्या अमन के आरजू का ये पैगाम नफरती उबाल को कम कर पाएगा? पर काश ऐसा हो पाता। नहीं, यहाँ शरिया नहीं है, बट इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुसलमान शरिया चाहता है। पहले तो मुसलमान क्या चाहता है? शरिया चाहता है, संविधान चाहता है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक पैगाम देना चाहता हूँ। क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो? मेरे देश के लोगों एक हो जाओ, खामोखा हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। गुस्ताखे रसूल की सजा पर गला काटने की तालिबानी सोच ने देश भर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लगने लगा कि इंसानियत से ज्यादा मजहबी कट्टरता ने लोगों के दिल में अपना घर बना लिया हो। ऐसे में मुसलमान क्या चाहते हैं, शरिया या संविधान? अब रही शरिया की उसकी बात, वो
ये मुस्लिम मुल्क थोड़ा ही है जो यहाँ शरई हुकूमत होगी या शरई फैसला होगा। रहा उदयपुर का मामला, उदयपुर का बड़ा गमगीन मामला हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो लोग जिन्होंने ये किया उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा है, हम तो यही कहेंगे कि जो संविधान का कानून है वही लागू होना चाहिए। किसी भी धर्म के पूर्वजों को बुरा कहना, उसके लिए कानून बना हुआ है। जो भी कानून के दायरे में आता हो वो नुपुर शर्मा के साथ होना चाहिए। और जो भी कुछ कानून में आता है, जो कन्हैया लाल के मर्डर करने वाले लोग हैं वो एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबको मालूम हो रहा है, सबके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। उन्हें भी सज़ा होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, वो किससे मिले जुले हैं, किससे मिलके उन्होंने साजिश रची है। तो आपको लग रहा है कि नुपुर शर्मा मामले में एजेंसी सही तरीके से काम नहीं कर रही? नहीं, वो जब केस दर्ज हो गया उसे पकड़ना तो चाहिए ना, उसे अरेस्ट हो जाना चाहिए था। और रही बात जो शरिया के और संविधान के ऊपर बहस हो रही है, शरिया एक अलग चीज़ है, उसको मुसलमान फॉलो करता है। और संविधान इस देश का संविधान है, जो संविधान बहुत अच्छा है और हर मज़हब के लोगों को संविधान में सिखाया ये है कि अच्छी तरह से जगह दी गई है अपना मज़हब फॉलो करने के लिए। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, संविधान गलत नहीं है, संविधान बहुत अच्छा है, सर के ऊपर है हमारे। और शरिया हमारा इस्लामिक है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो शरिया और इस्लामी के जो टीवी डिबेट कराई जाती है और इसमें बहस के मुद्दे दिए जाते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह की डिबेट बंद होनी चाहिए। इनसे डिबेट से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जहर घोल रहे हैं हिंदुओं के दिलों में भी और मुसलमानों के दिलों में भी। जो प्यार मोहब्बत था इन डिबेट होने से पहले, सबके दिलों में प्यार मोहब्बत था। जब से डिबेट टीवी पे शुरू हुई है तब से लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। और यहाँ तक हो गया, आप कभी भी सर्वे करके देख लीजिए, डिबेट चलती हुई जितने लोग बैठे हुए रहेंगे, आप किसी डॉक्टर को लेके जाइए, सबका बीपी हाई मिलेगा वो डिबेट सुन के। इस तरह के ये दाढ़ी वाले मौलवी मुल्ला, ये बैठ जाना दाढ़ी वाले, लंबी लंबी दाढ़ी, और उसे 10-10 हजार रुपए में बैठ जाना है, उन्हें बंद कर जाए। ये यही तो हमारे में नफरत फैला रहे हैं। ये दाढ़ी वाले जो डिबेट में बैठे हुए हैं ना, इनकी कोई औकात नहीं है। ये मुसलमानों के ना रहबर है ना जिम्मेदार है, ये सिर्फ और सिर्फ भाड़े के टट्टू हैं। इनके कहने का या इनका कुछ भी कहने का कोई असर नहीं लिया जाता, ना मुसलमान इन्हें फॉलो करते हो। जो डिबेट पर जो मौलवी मुल्ला बैठते हैं ना, इन्हें कोई मुसलमान फॉलो नहीं करता। ये कुछ भी भौंकते रहे, उनकी बात का कोई असर नहीं। बस 5,000 रुपए है इनकी तनख्वाह, मुझे पता नहीं कब 5,000 रुपए दीन का नहीं पता कुछ नहीं। उन्हें बहस करके हिंदू मुसलमान करके नफरतों की तू आग मचोल दिया, चाहे वो पंडित हो या मौलवी हो, इन्हें तो लावेंगे। अरे इन्हें दीन का कुछ नहीं पता और बिठा देंगे। मतलब हमें नाच करने का काम ये मौलवी पंडितों ने कर रखा। अरे ऐसा खत्म कर दो इन मौलवियों को भी। हम तो रिक्वेस्ट कर सकें तुम्हारे से नवेद भाई, इन मौलवियों को भी तुम दिखाया ना करो उस पर टीवी पे अपने। अरे हम जैसे को दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे दाढ़ी हम तो आए आप लोग। संविधान तो बहुत बड़ी चीज़ है, संविधान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहस ही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, शरिया या संविधान। शरिया है, इस्लामिक कंट्री में शरिया चल रहा है। शरीयत माननी है, मुसलमानों को फॉलो करना है, मुसलमान फॉलो करेंगे। ईसाइयों को अपनी शरीयत माननी है, वो उसे फॉलो करेंगे। सब अपनी अपनी फॉलो करेंगे और उसी में संविधान ने जगह दी हुई है हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक जीने की। आज राष्ट्र में चर्चा होनी चाहिए थी कि पेट्रोल के रेट्स कितने हाई हो गए, इंडियन करेंसी कितनी डाउन हो रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, कई फैक्ट्रीज जो हैं बंद हो चुकी हैं। इस पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट रह गई आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम की। मुजफ्फरनगर के लोगों की जुबान पर गंगा जमुनी तहजीब की बात जरूर है, लेकिन शरिया और संविधान की अलग अलग रहनुमाई करने में भी पीछे नहीं है। हमारे रसूल ने भी ये कहा था, कोई आपके साथ अगर बदसलूकी करे तो उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये किसने कह दिया गर्दन काट लो? क्या मतलब है गर्दन काटने का? और दाढ़ी रखने से, दाढ़ी जिसको दिखाई देता है उसको रोक के उसको चेक किया जाता है। क्यों किया जाता है दाढ़ी वालों को? हम हैं सच्चे मुसलमान हैं, किसान नेता हैं हम, किसानों के संगठन से हैं हम। हमें कोई कह के दिखाए, हम 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं। कोई दाढ़ी रखने से ही थोड़ी है मुसलमान होगा, और दाढ़ी रखने से पहचान होगी क्या? उसको रोक के उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए। अब दाढ़ी रखवा दी किसी को, उससे अपराध करा दिया कि ये मुसलमान बदनाम हो जाए। इनके जवाब से तो यही मालूम होता है कि बेशक मजहबी किताबों में राज कई छिपे थे, लेकिन इनके मजहब के अंदर भी एक किताब है जिसके हर सफ़े में है कहीं सियासत तो कहीं है नफरत।
कि ये सब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में जिससे हिट किया जा रहा है, एक वायलेंस की तरफ ले जा रहा है। अगर होम वायलेंस भी होगी, इसकी जिम्मेदार पूरी केंद्र की सरकार होगी। जगह जगह घर गिराए जा रहे हैं, गुनाह कुछ नहीं होता, लेकिन पूरा बस्ती उजाड़ दी जाती है। अभी आपने देखा कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ईद का टाइम था और उनके लोगों के घर ऐसे नेस्त नाबूद कर दिए गए। क्या इसका दर्द पूरे हिंदुस्तान में नहीं है? हो सकता है कल सच बोलने पे हम लोगों पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाए, लेकिन सच ये है कि मुसलमान का जितना उत्पीड़न इस वक्त हो रहा है, इतना 1947 में भी कभी किसी सूबे में नहीं हुआ है। कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इसे बढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा कि हिंदू मुस्लिम है। 2024 की ऐसी तैयारी, 2024 की तैयारी है, सबका शोषण किया जा रहा है, आपस में भिड़ाया जा रहा है, ध्यान दूसरी तरफ लगाया जा रहा है। जो सही मायने में मुस्लिम हैं, उनकी राय आप ले रहे हो, आप यहाँ भी आए हो, उनसे पूछो, उनको किसी चीज़ से, इस वायलेंस से कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, देश के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको हटाया जा रहा है, उनको बार बार साबित करना पड़ रहा है। चुनाव है, राजनीति है, जिन लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है, अब उनका नाम क्या लें, जिन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो हर जगह विफल हो चुके हैं, हर मोड़ पे विफल हैं। वो अपना दोबारे से वो बने रहें, इसलिए ये काम कर रहे हैं। गुस्ताखे रसूल के नाम पर कन्हैया का सिर कलम कर देना इन्हें जायज नहीं लगता, लेकिन खुलकर मुखालफत के लफ्ज भी इनकी जुबान पर कहाँ हैं। संविधान चलेगा, शरिया नहीं? बिल्कुल ना, शरिया भी चलेगा, संविधान भी चलेगा। शरिया पहले चलेगा, शरिया तो शरिया है, जो शरिया कानून है उसे कौन टाल देगा? शरिया कानून देश में लागू नहीं है ना साहब? है, अरे शरिया तो शरिया ही है, वो देश में लागू का कोई गर्दन तारने का थोड़ा ही है, किसी गर्दन तार दो कुछ भी। शरिया ऐसा भी तो है, प्यार से समझाओ, किसी को प्यार से बिठाओ, ऐसा थोड़ा शरिया में कोई भी किसी को कुछ कर देगा। शरीयत का नाम लेके ही गला काट रहे हैं। कौन? उदयपुर में जो घटना, पता है उसका? तुम्हें पता क्या पहचान है उनकी? शरिया जो है उसकी पहचान है क्या आप पे? बताओ, दो आदमी में उसको क्या है में? और कुछ उन्हें बीजेपी से जोड़ा जा रहा, आरएसएस से जोड़ा जा रहा। अगर हमारे हैं तो बताओ, उसे क्या पहचान, क्या मोहर है हमारे हैं में? है, इसके अलावा भी हमने कभी कुछ किया क्या है? एक उदयपुर की घटना को हर मुसलमान को दुख है, उसके साथ ऐसा, कन्हैया के साथ ऐसा नहीं होना था। और शरिया कानून में गर्दन तारना है, कुछ थोड़ा ही है कुछ इस तरह के। हम भी नुपुर शर्मा के बयान की वकालत नहीं करते और ना ही उसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन ये कैसा यकीन है कि कानून पर एतबार ही नहीं रहा। केंद्र सरकार को इस बात को रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ इनका हैरेसमेंट हो रहा है मुस्लिम्स का। माइनॉरिटीज़ का हैरेसमेंट क्यों हो रहा है? यूपी के अंदर बिल्कुल दोहरी नीति चल रही है। कोई क्राइम होता है तो उसके अंदर मुस्लिम्स को UAPA तक लगा दिया जाता है, कई केसेस लगाए जा रहे हैं। और अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का है, उसे सिर्फ एक दिन। सरकार कह रही है कि जो कानून क्राइम कर रहा है उसके खिलाफ वो एक्शन लिया गया, क्या ऐसा नहीं है? नुपुर शर्मा के खिलाफ यहाँ कई तहरीर दी गई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। साथ ही साथ अगर अभी देखा हो कि ZTV का एक पत्रकार, जिसे छत्तीसगढ़ की पुलिस वारंट लेकर अरेस्ट करने आई थी, उसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत पुराना वारंट में अपनी कस्टडी में लिया और छत्तीसगढ़ की पुलिस आज तक उसे सर्च करती रही, नहीं दिया गया। इतने में उसे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई। आज नुपुर शर्मा, जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हुई, कानपुर में इतनी बड़ा ट्रेजेडी हुई, हिंसा हुई, आज तक अरेस्ट नहीं हो पाई। ये आपके चैनल के माध्यम से तो मैसेज जाएगा, सब लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि नुपुर शर्मा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर क्रिएट सो मच वायलेंस इन द कंट्री एंड येट यू आर नॉट अरेस्टेड। डेमोक्रेटिक रूप से अपनी बात कहना किसी को कोई रोक नहीं सकता। और रहा जुमे का दिन, हर बार जुमे को बदनाम किया जाता है। जुमे का टाइम नमाज पढ़ने के बाद अगर आदमी सुकून से अपनी बात कहता है, अपना ज्ञापन देता है, तो उस चीज़ को इन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया। अच्छा, दो चीज़ों को मिक्स यहाँ पे कर रहे हैं आप, बताइए। दो चीज़ों पे सवाल है मेरा। पहला तो ये कि ये जो सारा चल रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये उसी वैक्यूम, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, उस वैक्यूम की वजह से सारा प्रदर्शन हो रहा है? हाँ, द क्लियर कट बात ये है, वही वैक्यूम है। मतलब गुस्ताखे रसूल का कोई लेना देना नहीं है, ये केंद्र सरकार और जो सरकार की नीतियां उनके खिलाफ प्रदर्शन। गुस्ताखे रसूल पर जो टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की, उससे जो वायलेंस चली आ रही थी, जो हमारा डेमोलेशन हो रहा था, वो और क्रिएट हो गया और सब लोग के अंदर बस्ट हो गया और सब लोग के अंदर गुस्सा क्रिएट हो गया। हमारे मेन मोटिव वही था, सरकार से गुस्सा था। सरकार से गुस्सा था। सरकार से हमारा गुस्सा और ये बढ़ा कि हमारे हुजूर साहब की शान में कोई गुस्ताखी कैसे कर सकता है। ये हम नहीं कहते कि मजहब के नाम पर इंसानियत के दरमियान दीवार खड़ी करने का गुनाह पूरी कौम कर रहा है, लेकिन यहाँ तो हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया करे, तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें? बस
मैं तो यही कहूँगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। खुशी का वादा सभी से किया है तो फिर हमारे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। तुम्हारे चिराग के बारे में हम भी बात करें, मगर हमें हमारे हिस्से की रोशनी तो मिले। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबको प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का देश है ये। सबको एक नज़र से देखो और प्यार मोहब्बत की बात करो, नफरत की बात मत करो। चलिए, तो आपने देख लिया होगा जिस जगह पे हम आए थे, इस इलाके में, मुजफ्फरनगर के इलाके में, और वहाँ से बड़ी आन बान से मरकर भी हम न जाएंगे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान हमारा है, बड़ों का हिंदुस्तान है। कौन निकाल रहा है? नहीं दुनिया की। कौन निकाल रहा है? हमें निकाल देगा यहाँ से। कौन निकाल रहा है? अरे बहुत लोग इस चाह में निकल जाए। कोई नहीं निकलने निकाल नहीं रहा। हम बिल्कुल। चलिए, तो देख लिया आपने, मुजफ्फरनगर में हम खालापार इलाके में आए थे, डेंस मुस्लिम एरिया, और यहाँ पर खुलकर लोगों ने अपनी बात कही है। हर मसले पर बात की है, शरीयत पर भी की है, संविधान पर भी की है, और ये भी कहा है कि इन सब के पीछे चल क्या रहा है, और ये आवाज़ क्लियर मैसेज देगी जो यहाँ से निकल के आई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज़ नेशन से, मुजफ्फरनगर से।